सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक आ चुका है लमसम क्लोजिंग पर। अगर आप देखें तो 27 रुपये 65 पैसे पर और इसका रीज़न क्या है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड के डेटा के बाद भी यहाँ पर जो है ना आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर चल क्या रहा है, और कल बहुत बड़ा दिन है, कल यहाँ पर खेल बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा और यहाँ पर कितनी स्थिति बिगड़ी हुई है और क्या यहाँ पर हो सकता है, ये सारी बातें हमें देखनी होगी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर लोअर सर्किट पर बंद नहीं हुआ है, स्टॉक लोअर सर्किट पर बंद नहीं हुआ है। 5 पैसे से ही यहाँ पर जो है ना आपका सर्किट बचा हुआ है, 5 पैसे से। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर आप ये भी देखें ना, प्रेशर इतना बुरा नहीं बन रहा है। आप सोचें कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी में बिकने के लिए आ रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है, और कोई बाई भी यहाँ पर जो है ना बड़ी बाइंग भी यहाँ पर नहीं आ रही है। दोनों की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग है, बिल्कुल नॉर्मल। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें, जहाँ पर आपके रिटर्न बनते हैं किसी स्टॉक के अंदर, जब भी रिटर्न बनते हैं और 4 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर ना जो निचले लेवल पर खरीदे रखे होते हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ना सबको ज़्यादातर चाहिए होता है कि भागता रहे भागता रहे भागता रहे। भागता नहीं रहेगा स्टॉक, एक जगह पर आकर रुकेगा। वो सारे के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक यहाँ पर जो है ना आ चुका है। उसने सबसे बड़ी यहाँ पर जो एक रेंज है ना उसके ऊपर क्रॉस करके वो मूविंग एवरेज के ऊपर आकर सेटल हो गया। और अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्रेशर आ गया हो और स्टॉक यहाँ पर जो है ना मूविंग एवरेजेस को तोड़कर नीचे चला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तोड़ने को होता तो बहुत पहले टूट जाता, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर उनके अंदर ना थोड़ा सा डर बना रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर ना कहीं बेचने की कोशिश करते हैं। उनके मन में बस यही दौड़ता रहता है, क्या करूँ क्या करूँ, और ऐसे क्या करूँ मैं, वो कर देते हैं। ठीक ना, तो ये यहाँ पर ना कहीं होता ही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ट्रेडिंग तो हुई होगी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर आप देखें तो नॉर्मल है। आप ये देखें, क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि 1-2 करोड़ की क्वांटिटी बिकने के लिए आ गई और यहाँ पर एकदम 5% फिसलता हुआ चला गया, ये भी नहीं हो रहा है। आप देखिए इसके अंदर लोअर सर्किट, जब भी आपने बिहेवियर नोट किया है, स्टॉक में लोअर सर्किट लगना होता है वो 9-15 पर ही लग जाता है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग कभी नहीं चलती है स्टॉक के अंदर, खासकर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर है, नोट करने वाली बात है। लेकिन स्टॉक सबसे बड़ी बात है कि फिसल रहा है और इसका रीजन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग है ऑलमोस्ट, यहाँ पर ना निकल जाना चाहिए था लोगों को, अब तक यहाँ पर खाली हो चुका है, लेकिन फिर भी ये प्रेशर जो है ना वो बना हुआ है। पता नहीं किस न्यूज़ का वेट कर रहा है स्टॉक, या क्या होने वाला है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए, या फिर न्यूज़ खत्म हो गई तो यहाँ पर ना बिल्कुल एक ठंडा कारोबार यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डब्ल्यू पैटर्न की बात करें, डब्ल्यू पैटर्न तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। ठीक है ना, डब्ल्यू पैटर्न तो गया, उसका तो समझ में नहीं आ रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था और ये, लेकिन वो तो फीका पड़ गया भाई, बिल्कुल फीका पड़ गया। और यहाँ पर हम आ चुके हैं उस लेवल से जहाँ पर हमने सपोर्ट लिया था, यानी कि आपका 26 रुपये 90 पैसे से आपने सपोर्ट लिया था, उसी लेवल के आसपास आ चुके। कल का दिन यहाँ पर ना वो लेवल पड़ने वाला है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका RSI 50 पर आ चुका है, 50 पर RSI। तो यहाँ पर ये डेटा आपके सामने शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब देखने के बाद ना, किसी भी कोई एक नॉर्मल स्टॉक भी होता है ना, तो आप कह सकते थे कि ये या तो ये इधर ही बना रहेगा, या फिर यहाँ पर ना ये किसी का वेट कर रहा है और ये बस यहाँ पर यही कारोबार ऐसा चलता रहा, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर गिरेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रही है। तो वही यहाँ पर ना, और वापस हम आ चुके हैं 200 डेमा के आसपास। 200 डेमा कल हमारे सामने पड़ता हुआ नजर आएगा 26 रुपये 50 पैसे। ठीक है ना, तो ये आपका 200 डेमा है। तो आपका एक तो सपोर्ट, दूसरा आपका 200 डेमा 26 रुपये 50 पैसे पर शिफ्ट है। आपकी क्लोजिंग हुई है 27 रुपये 65 पैसे। आप यहाँ पर ना अगर आप पूरा लोअर सर्किट लेके चलेंगे तो यानी कि कल 26 रुपये 10 पैसे या 15 पैसे के आसपास का यहाँ पर ना आपका लेवल पड़ने वाला है। तो या फिर यहाँ पर ना कल ये पूरा गेम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आए। और अगर ये टूट जाता है तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पर ना 1-1.5% 2% के आसपास एक रेंज लेके चलनी होती है, निचली लेवल। तो जब भी वो 2% का रेंज जब टूट जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, ठीक है ना, ये ब्रीच हो गया, तो यहाँ पर आके कंसोलिडेट करके वापस घूम सकता है। और अगर नहीं घूमता है और डाउन चला जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर ये उसके अंदर कहीं ना कहीं डाउन साइड आएगी। तो ये यहाँ पर ना आपको देखना ही होगा और देखते हैं यहाँ पर। लेकिन 200 डे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक ने ऊपर देखिए कितना टाइम बिता लिया है,
इसमें कोई शक की बात नहीं है। स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं आया कि यहाँ पर ना ढकेले ले गए हैं स्टॉक को, 10 दिन यहाँ पर जो है ना लोअर सर्किल लग गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखने वाले। और अभी भी अगर आप देखें, नोट करें, तो लोअर सर्किल लग रहा है, लेकिन इतने नंबर ऑफ शेयर्स बिकने के लिए नहीं आ रहे हैं, इतना क्वांटिटी यहाँ पर बिकने नहीं आ रहा है। लोअर सर्किट लगना होता तो आज भी लग जाता, लेकिन देखिए यहाँ पर 5 पैसे से ही लोअर सर्किट रह गया। तो ये यहाँ पर चल रहा है, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत भरा है कि चल क्या रहा है स्टॉक के अंदर, क्या कंसोलिडेशन चल रही है या फिर क्या यहाँ पर न्यूज़ के लिए वेट है, क्या कोई न्यूज़ आनी है। अब आप बात करें 13 जुलाई का आप FA की बात कर रहे थे, फॉरेंसिक ऑडिट 13 जुलाई पूरा हो जाएगा, मतलब सेबी का दिया हुआ टाइम 13 जुलाई है, तो वो आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट का यहाँ पर टाइम पूरा होने वाला है कि अगर इन्होंने 13 जुलाई से पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं सेबी को, तो फिर आपका जो एक फाइनल FA है वो कहीं ना कहीं 1.5 से 2 महीने के आसपास आ जानी चाहिए। इतना तो टाइम लेके चलना ही होगा, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि 13 जुलाई तक है। अब वो सेबी के ऊपर है कि उनके पास पहले डॉक्यूमेंट पहुंच गए, उन्होंने FA आपको 1 महीने के अंदर दे दिया, वो सेबी के ऊपर है। लेकिन हम तो कम से कम 1.5 से 2 महीने लेके चलेंगे, इससे ज़्यादा आप टाइम और क्या लेंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंट जब आपके पास पहुंच गए, आपने यहाँ पर पेनल्टी भरने के लिए कह दिया, तो आप फिर यहाँ पर बचा क्या, या तो वो असेट इम्पेयरमेंट के ऊपर कोई न्यूज़ आएगी जो कि आनी है, पहले तो आपका होल्डिंग के ऊपर आ गई है, दूसरा आपका असेट इम्पेयरमेंट के ऊपर भी आनी है कि पेनल्टी लग रहा है, क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पर आनी है, उसके बाद आपका फाइनल FA आएगा। तो अभी असेट इम्पेयरमेंट के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई है, ये भी यहाँ पर नोट करने वाली बात है। होल्डिंग के ऊपर आ गई है, पेनल्टी लगी है, बिल्कुल यहाँ पर पेनल्टी लगी है, लेकिन अभी तक असेट एम्पायरमेंट के ऊपर नहीं आए। तो असेट एम्पायरमेंट का पॉसिबल है कि अगर आप 13 जुलाई अगर आप लेके चलें, पॉसिबल है कि असेट एम्पायरमेंट के ऊपर आ जाए, अगर सेबी चाहेगी तो, या थोड़ा सा टाइम लगा देगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना 13 जुलाई को पूरा टाइम हो रहा है, और उसके 2 महीने बाद आपको ना एटलीस्ट आपको 2 महीने तो लेके चलने पड़ेंगे। देखिए एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं कि हाँ भैया 2 महीने इनफ होते, 60 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपनी FA को पेश करने के लिए, जब आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हों। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं, जब सारे जवाब ही आ चुकी है कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पर सेबी को डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले अपना चाहें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए अगर आपको डर लग रहा है तो, और वो आपका होना चाहिए 200 डेमा के नीचे, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, कल पॉसिबल है वॉलेटिलिटी हाई हो 200 डेमा की वजह से, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो आप इसके ऊपर नज़र रखिए। अगर कोई डरा हुआ हो, किसी का अच्छा खासा रिटर्न बन रहा हो और भैया बड़ा दिक्कत में घूम रहा हो कि क्या करना है, आप स्टॉप लॉस लेना चाहें तो स्टॉप लॉस ले लीजिए 200 डेमा के नीचे। ठीक है, 200 डेमा आपका 26.50 पर पड़ रहा है, जो कि आपके चार्ट के हिसाब से, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए जहाँ तक है, और वो फिर आपका ठीक ठाक एक डिसीजन होना चाहिए, मतलब एक रहना चाहिए शॉर्ट टर्म वालों का। लॉन्ग टर्म वाले देखिए, लॉन्ग टर्म वाले आप एक यहाँ पर डिसाइड अगर आप कर चुके हैं, क्योंकि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म वालों को कि आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप होल्ड क्यों कर रहे हो ब्राइटकॉम ग्रुप को, आपके पास एक वैलिड रीज़न आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड रीज़न है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है तो आपके लिए डर सीधे डर के जो दरवाजे हैं ना, वो हमेशा ओपन रहेंगे। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आप सोच समझ के अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही सोच के कर रहे हैं कि 150 रुपये 200 रुपये चला जाएगा और आपके पास कोई भी एक वैलिड रीज़न नहीं है होल्ड करने का, तो फिर आप यहाँ पर ना डगमगा जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पर जो है ना तय करना है। तो लॉन्ग टर्म वाले अपना इस हिसाब से तय करें। आपके पास स्ट्रैटेजी तो होनी ही चाहिए, सीधी सी बात है। वो आज की बात नहीं है, वो हमेशा मैंने यहीं पर कहा है कि आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर ना BCG के अंदर हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है, इतना कोई वॉलेटाइल नहीं रहता है इस प्राइस रेंज में, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक है। तो फिर वो आपको एक स्ट्रैटेजी लेके चलना ही होगी। सो उम्मीद है कल का दिन देखिए। अब देखिए ये बोलते बोलते ना काफ़ी टाइम हो गया कि आज का ये कल का, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पर बन रहा है हम उसको ही देख सकते हैं। ठीक है, अब वो बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, वो तो चार्ट है, उस पर बिगड़ेगा बनेगा, क्या हमारे हिसाब से चलेगा, क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक ट्रेडर का अगर आप देखेंगे तो वो भी अगर पूरी फुल्ली 90% श्योर है ना किसी कॉल के अंदर, तभी भी उसको स्टॉप लॉस लेके क्यों चलना पड़ता है, क्योंकि कभी भी चार्ट यहाँ पर ना बिगड़ सकता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है। बाकी मार्केट है, स्ट्रेटजी तो चलती ही रहती है, कौन कहाँ किधर बैठा है वो पता नहीं चलता।
ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। बस कुछ सिग्नल्स हैं जो कि पकड़ने होते हैं, तो वही है, कभी कभार नहीं बैठ पाता, लेकिन यहाँ पर देखिए कि कल का दिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कल 200 डे मा। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।